हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश क्लास में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लिटरेरी टर्म के बारे में। तो लिटरेरी टर्म्स उसका जो पहला पार्ट था एपिक्स, उसे डिस्कस किया था। आज का पार्ट भी जो एपिक्स का ही है। तो एपिक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं और उनके फैक्ट्स उसे देखेंगे। कुछ एपिक्स की वो थ्योरी देखेंगे जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट इसे देखते हैं। इट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। इट इज एन एपिक पोएम, ये एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में है ये। इट वाज रिटन, ये लिखी गई थी इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ। मिल्टन के अंतिम फेज में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है कई बार। अब इसका ये देखते हैं स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुई थी 1658 में, कंप्लीट हुई थी 1665 में और पब्लिश्ड हुई थी 1667 में फर्स्ट एडिशन में। मतलब ये पोएम 1658 में उन्होंने कंपोज करना शुरू की थी और ये कंप्लीट कर दी थी 1665 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1667 में। जब 1667 में पब्लिश हुई थी, ये इसका फर्स्ट एडिशन था और इसमें ओवर 10,000 लाइन्स, लगभग 10,000 लाइन्स थी और 10 बुक्स थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये पब्लिश कब हुई थी? 1667 में। कितनी लाइनें थी? 10,000, 10,000। और बुक्स कितनी थी? 10 बुक्स, 10 बुक्स थी इसमें और ये फर्स्ट एडिशन था। अब इसका आता है सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन आया था 1674 में। जब ये मतलब 1674 में आया था तो इसमें बुक्स हो गई थी 12। मतलब फर्स्ट में थी 10 और सेकेंड एडिशन में 12। जो 12 थी एक्चुअली बुक्स तो वही थी। क्या किया था इन्होंने? डिवाइडिंग बुक 7 एंड बुक 10। मतलब जो बुक 7 थी और बुक 10 इन्हें डिवाइड कर दिया था, इन दो की 4 कर दी थी, तभी 10 से 12 हो गई। फिर आगे है इट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रांड स्टाइल। मतलब ये भी एक स्टाइल होता है लिखने का, ग्रांड स्टाइल। ये अपने ग्रांड स्टाइल के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। किसकी? पैराडाइज लॉस्ट की। ओके। और ये डेफिनेशन आती है, क्वेश्चन आ जाता है ये किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन है, ये बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मतलब क्वेश्चन दो तरह से आ जाता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है किसने लिखी है? जॉन मिल्टन। इसका स्टाइल क्या है? ग्रांड स्टाइल। ये ग्रांड स्टाइल है, ये बोला किसने है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। आगे लिखा है शैतान, बोल सकते हैं सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका हीरो सैटन है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। आगे देखते हैं। इट कॉन्सर्न्स द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। मतलब ये इसकी थीम है। क्या है? इट कॉन्सर्न्स बाइबलिकल थीम, मतलब बाइबल की स्टोरी है इसमें, जो है फॉल ऑफ मैन, आदमी का पतन, ये इसकी थीम है। और आगे है द एम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो उन्होंने जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कंपोज किया था, उसके पीछे उनका एम क्या था? एम था टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। आदमी के प्रति ईश्वर का निर्णय। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये कि जो पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने कंपोज की थी, इसका एम क्या था? तो एम हो जाएगा टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये था पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बता दिए। यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, 2-3 क्वेश्चन हर साल इसमें पुटअप किए जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं। आगे फिर एक एपिक है जॉन मिल्टन का, ये भी पैराडाइज रीगेन्ड। इसे भी जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था। पैराडाइज रीगेन्ड इज आल्सो एन एपिक। पैराडाइज रीगेन्ड भी एक एपिक है। पोएम इन ब्लैंक वर्स, ये पोएम भी ब्लैंक वर्स में है विद 4 बुक्स। और इस पैराडाइज लॉस्ट, इस पैराडाइज रीगेन्ड, इस बुक में 4 बुक्स, 4 किताबें हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन 1671
और ये 1671 में पब्लिश हुई थी बाय जॉन मैकॉक। मतलब ये जॉन मैकॉक थे, इन्होंने पब्लिश कराई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज मिल्टन्स फेवरेट बुक, और ये मिल्टन की फेवरेट बुक थी। मिल्टन रोट पैराडाइज रिगेन्ड एट थॉमस इलवुड सजेशन। मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन्ड कंपोज की थी थॉमस इलवुड के सुझाव पर। तो यहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला तो ये कि ये कौन से वर्ष में है, तो ब्लैंक वर्ष है। इसमें बुक्स कितनी है? 4 बुक्स हैं। पब्लिश्ड कब हुई है? 1671 में। पब्लिश किसके द्वारा, किसने कराई थी? जॉन मैकॉक ने। और जॉन मिल्टन की फेवरेट बुक कौन सी है? तभी हो जाएगी पैराडाइज रिगेन्ड। और ये किसके सुझाव पर लिखी थी, क्यों लिखी थी? तो थॉमस इलवुड के सुझाव पर। तो ये यहां से क्वेश्चन ही बन सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं। आगे है नंबर 3 हाइपेरियन। ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, अनफिनिश्ड है। मतलब इसे जॉन मिल्टन ने लिखा था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे इसे। हाइपेरियन इज एन एपिक पोएम। हाइपेरियन एक एपिक पोएम है। इट्स लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू मिल्टन्स इन मैटर एंड स्टाइल। जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, उस पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की थी, मतलब इसकी जो लैंग्वेज थी उसका मैटर और स्टाइल बिल्कुल सेम थे। जैसे पैराडाइज लॉस्ट के थे, ऐसे ही जॉन कीट्स ने यूज किए हैं हाइपेरियन में। कीट्स रोट इट आफ्टर स्टडिंग मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जब जॉन कीट्स ने हाइपेरियन को कंपोज किया था, तब उन्होंने जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था, तब कहीं लिखना शुरू किया था। ही प्लानिड टू कंपोज 10 बुक्स। तब उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जब वो हाइपेरियन लिखेंगे तो इसे कम से कम 10 बुक्स 10 बुक्स में लिखेंगे, जैसा कि जनरली एन एपिक में पोएम्स होती हैं। वैसे भी एपिक में जनरली 10 या 12 बुक्स होती हैं, तो इन्होंने सोचा था कम से कम 10 बुक्स लिखूंगा मैं। लेकिन हुआ क्या? ओनली 2 बुक्स एंड पार्ट ऑफ द थर्ड। केवल 2 किताबें, 2 बुक्स और तीसरी का पार्ट, पहला पार्ट वर कंप्लीटेड, ये पूरे हुए थे। मतलब 2 बुक्स और थर्ड बुक का एक पार्ट ये कंप्लीट किए थे उन्होंने। तो आगे लिख दिया है हाइपेरियन उन्होंने लिखना स्टार्ट की थी सितंबर 1818, सितंबर 1818 में, और फिनिश्ड किया था अप्रैल 1819 में। फिनिश तो नहीं हुई थी, फिलहाल अनफिनिश्ड थी ये, लेकिन जब इन्होंने लिखना समाप्त कर दिया था अप्रैल 1819 तक, और लेफ्ट इट इनकम्प्लीट, इसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने हाइपेरियन लिखा था। हाइपेरियन किस पर बेस्ड है? तो ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पे ये है। ये लिखना कब स्टार्ट किया था? 1818 में। और इनकम्प्लीट मतलब मिल्टन की कौन सी बुक इनकम्प्लीट है? हाइपेरियन। हाइपेरियन क्या है? एन एपिक। और कितनी बुक्स का कंपोज करने का उन्होंने प्लान बनाया था? 10। और कंपोज कितनी की थी? तो 2 बुक्स एंड पार्ट ऑफ द थर्ड। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में। इस पेज में से जो कि बताया अभी, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, हाइपेरियन, इन 3 एपिक जो दिए हैं, इनमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कम से कम 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो, आती रहते हैं अक्सर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज आल्सो एन एपिक। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिल्यूड कंपोज किया था, ये भी एक एपिक है पोएम। इट इज हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इन्होंने स्टार्ट किया था कंपोज करना 1799 में, कंप्लीट कर दिया था 1805 में, एंड पब्लिश्ड इन 1850 1850 में। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रिल्यूड है वो एक एपिक पोएम है और एक ऑटोबायोग्राफिकल है। उन्होंने 1799 में इसे लिखना शुरू किया था। मतलब 1799 में लिखना शुरू किया था, कंप्लीट कर दिया था 1805 में, लेकिन पब्लिश कराया था 1850 में उनकी बीवी ने, क्योंकि 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? प्रिल्यूड। ये कब स्टार्ट की थी कंपोज करना? 1799 में। कंप्लीट कब हुई थी? 1805 में।
और पब्लिश कब हुई थी 1850 में, और ये लिखी थी उन्होंने इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे कॉलरेज उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द रिंग एंड द बुक। इसे देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग अ 12 बुक इपिक रिंग एंड द बुक। ये भी एक एपिक है। मीन्स रॉबर्ट ब्राउनिंग कंपोज्ड अ 12 बुक एपिक द रिंग एंड द बुक इन 1868। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक एपिक कंपोज किया था, द रिंग एंड द बुक। ये कंपोज किया था 1868 में, और इसमें 12 बुक्स थी। और ये एक और है लास्ट, द डिवाइन कॉमेडिया। डिवाइन कॉमेडिया या कह सकते हैं डिवाइन कॉमेडी, जो कि इन्होंने कंप्लीट कर दी थी 1320 में, 1320 में। द डिवाइन कॉमेडिया बाय दाते। दाते जो थे वो इटालियन पोइट थे। इज अ पर्सनल इपिक। डिवाइन कॉमेडिया दाते का एक पर्सनल एपिक है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एंड स्पिरिचुअल। इट ये इज है अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल, ये आत्मकथा है, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक है। दाते इन्वेंटेड टर्जरिमा इन इट। मतलब दाते ने जो टर्जरिमा होती है, टर्जरिमा क्या है? 3 लाइन्स स्टेंजा, एक 3 लाइन की स्टेंजा होती है जिसे बोलते हैं टर्जरिमा। टर्जरिमा टर्जराइमा इन इट। इसमें दाते ने जो डिवाइन कॉमेडी ये कंपोज किया था, इसी में उन्होंने टर्जराइमा को इन्वेंट किया था, जो कि 3 लाइन्स स्टेंजा है। कंप्लीट नेम जो दाते थे, इनका पूरा नाम था दाते अलीघेरी। तो फ्रेंड्स, ये था एपिक के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स थे उन्हें डिस्कस कर लिया आज। और ये करीब 5-6 एपिक्स थे। इनमें से यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।